हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मेरे साथ आज आईटी के धुरंधर हैं, लेकिन एक बच्चा एचबीटीयू का भी है। वैसे दो बच्चे एचबीटीयू के हैं, है ना। मतलब जो ऊपर वाली स्क्रीन में दिख रहे हैं, इन सबको आईटी में सीएससी ब्रांच मिल गई है। लेकिन सुबोध के पास दो ऑप्शन थे। उसको आईटी में सीएससी ब्रांच मिली है, एचबीटीयू में सीएससी ब्रांच मिली है, तो उसने ऑप्ट कर लिया एचबीटीयू की सीएससी ब्रांच। रणविजय तिवारी ने आईटी की सीएससी ब्रांच, आईटी लखनऊ की सीएससी ब्रांच ऑप्ट कर ली है। प्रांजल प्रांजल प्रेशर के पास एचबीटीयू का ईसी था, और क्या बोलते हैं, आईटी का इसके पास सीएस एआई है ना भाई, सीएससी एआई है। ठीक है, तो इसने अब आईटी लखनऊ का सीएससी एआई फाइनल कर लिया है और एचबीटीयू का इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दिया। बढ़िया, इसने भी बढ़िया करा। मेरा भी यही मानना था भाई, ऐसा ही करियो, इसने ऐसा ही करा भाई। और आराधना के पास एचबीटीयू की सीएससी ब्रांच है। अब मैं इनकी रैंक पे थोड़ा सा इनके स्कोर बताता हूँ, और फिर इनके ऊपर लेके जाऊंगा आप, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इनको सुनना चाहते हो। लास्ट टाइम थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई थी मेरे से, तो मैंने कहा उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अभी सुबह के बज रहे हैं जी 6:20, और ये बालक हमारे लिए कहने पे आ गए, तो उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ये सुबह उठ के आप लोगों के लिए 20-30 मिनट जो भी हमारी चर्चा होगी, इन सब भाइयों को सुन लेना। प्रांजल के 650 में से 434 नंबर थे। आईटी लखनऊ, मतलब यूपी टेक के अंदर काउंसलिंग में इसकी रैंक बनी है। बेटे रैंक कितनी, तेरी रैंक बोलता रही हो। 25 रैंक बनी तेरी यूपी टेक में, और एचबीटीयू में कितनी बनी थी? 24 तो 24 एचबीटीयू में बनी थी, और 25 इसकी यूपी टेक में बनी है 434 नंबर पे। ठीक है, सुबोध कुमार के 650 में से 450 नंबर है। ठीक है जी, और इसकी रैंक बनी थी एचबीटीयू में 3, और यूपी टेक में कितनी बनी है बेटे सुबोध? सर 18 यूपी टेक में इसकी 18 बनी है। यहाँ पे भी इसको सीएससी 18 रैंक में भी इसको सीएससी मिल रहा है यूपी टेक में, आईटी में। ठीक है बेटे, उसके बाद आगे हम रणविजय तिवारी पे। इसके नंबर बन रहे बेटे 650 में से 454, 454। 4 नंबर सुबोध से थोड़े से ज्यादा है, इसलिए इसकी रैंक 4 कम है, मतलब 4 या 5 कम है। कितनी है भाई रणविजय तेरी रैंक? रणविजय तेरी रैंक कितनी है बेटे? शायद वो नेटवर्क कनेक्शन का कुछ हो रहा होगा भाई, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा अभी। मेरे साथ 14 है सर, 14। हाँ, कितनी बेटे? 14। जैसे उसकी 450 में 18 रैंक बनी है, इसकी 454 में 14 रैंक बनी है। मतलब वैसे ऐसा लकली, तुम ये मत बोलना सोचना कि भैया 4 नंबर पे 4 रैंक कम होती है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हो गया कोइंसिडेंटली। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आगे आराधना पे। आराधना ने यूपी टेक का फिल नहीं किया था, क्योंकि उसकी एचबीटीयू में कितनी रैंक बनी थी बेटे आपकी आराधना? 16। तो हमारे पास 14 रैंक का बच्चा, 16 रैंक का बच्चा, 3 रैंक का बच्चा, और 24-25 रैंक का बच्चा यहाँ पे है। अब मैं चाहता हूँ कि सब पहले तो क्योंकि इनमें से ना 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी दिया था और कुछ मिस्टेक करी। प्रांजल मेरे को लग रहा है फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि अभी वो फाइनल ईयर में ही था। लेकिन सुबोध ने ड्रॉप किया है, शायद आराधना ने ड्रॉप किया है। रणविजय तिवारी तूने भी ड्रॉप किया बेटे? जी सर, पिछली बार सर थोड़ा सा नंबर कम आया था। हाँ, तो क्या वो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, पिछली बार में क्या गलती करी थी, इस बार में वो थोड़ा सा बता यार बेटे अपने जूनियर्स के लिए। पहले गलती मतलब कि अपने बारे में बता दे। आपने डिप्लोमा कौन से कॉलेज से किया वो बता दे, और बेटे क्या पिछली बार मिस्टेक हुई जो इस बार रेक्टिफाई करी वो बता दे। मेरा नाम रणविजय तिवारी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट कॉलेज अंबेडकर नगर से किया है। और पिछली बार जब एग्जाम दे रहा था तो आ तो रहा था, बट जल्दी में वो जो ऑप्शन टिक करने का था, तो वहां पे दोबारा रीचेक नहीं किया। फिर जब घर आके मिलाया तो फिर पता चला तो काफी गलत हो गया। तो मतलब आपने मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए? नहीं सर, जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, पर पहला ऑनलाइन एग्जाम था तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा,
इस बार ऑफलाइन भी था ऑनलाइन भी था, तो थोड़ा सा वो रह गया। सही था, इस बार तो थोड़ा सा आइडिया हो गया था। ओके, तो पिछली बार का स्कोर तू शेयर करना चाहेगा अपने जूनियर से? जी, 370 के लगभग था कुछ ऐसे। 370 के 370 में बड़े आराम से तेरे को बेटे आरएसी मिल जाता। जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके 350 से भी नीचे थे, उनको राजकीय विद्यालय मिल गया था। तो तूने इतना मतलब कैसे तेरे को अपने आप को तूने मोटिवेट किया कि नहीं यार मैं ड्रॉप के लिए जा रहा हूँ और मैं आईटी लखनऊ को ही देखूंगा? सर आरईसी लेने का मन नहीं था, भाई को भी एचबीटीआई मिला हुआ था। अच्छा, तो आपका भाई फिर आपके भैया एचपीटीयू में है? जी हाँ। ले भाई सुबोध। तो हाँ जी हाँ जी। तो फिर मन हुआ कि एक बार और तैयारी कर ले। तो आपने एचपीटीयू का क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं देने जानते? तो एचबीटीयू में सर वो जो मैथ्स और उसके मैथ्स प्लस जीटी के स्कोर थोड़े से कम थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओवरऑल आपका मतलब मेनली यानी आपने जो सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया होगा। जी सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका कितना स्कोर है? 182। 182। आशुतोष झा के लिए कुछ कुछ दो लाइनें बोलना चाहोगे? आशुतोष झा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे थे आपको, सुनेंगे जरूर सर सुनेंगे ठीक, वो। हाँ ठीक पढ़ा रहे थे। पिछली बार बैच लिया था, इस बार बैच ले नहीं पाया था। हाँ। हाँ तो पिछली बार जो नोट्स बनाए थे वही रिपीट करके फिर गया। और फिर नहीं मतलब उनके जो ये सेशन हुए थे पूरी पूरी रात वाले, वो लिए हाँ हाँ, वो सर उसमें जो इम्पोर्टेंट सेशन थे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो तो कुछ बहुत काफी 10-12 से मिल ही गए थे। अच्छा जी ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था तुम्हारा भाई कौन सी ब्रांच में था? तूने क्या बताया तुम्हारा भाई कौन सी ब्रांच में? उसको सीए से अलॉट हुआ था। ठीक है, तो अभी वो भी लेटर एंट्री से किया था या 12th से किया? नहीं, वो लेटर एंट्री से गया था पिछली बार। वो लेटर एंट्री से पिछली बार गया था। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। दुर्ग विजय तिवारी नाम तो नहीं उसका? वही नाम है सर। हाँ, अच्छा तुम जुड़वा ब्रदर हो, वही है क्या? जी जी हाँ, दोनों जुड़वा भाई। जी। बढ़िया 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 भाई, दुर्ग विजय तिवारी। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब मैं आता हूँ सुबोध पे। सुबोध, जैसे रणविजय ने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा वैसे आप भी बताइए सब चीजें जो भी हैं वो बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है। हाँ। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर से कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है। ठीक है सर मैंने 23 में एग्जाम दिया था सर, उसमें मेजर प्रॉब्लम मेरी मैथ में हो गई थी सर। मैथ की तैयारी मैं सही से नहीं कर पाया था। ठीक है, उसी कारण मेरा सिलेक्शन रुका था। तो तेरे को भी राजकीय विद्यालय तो मिल जाता, तो तूने कैसे अपने आप को, जैसे रणविजय ने बताया कि भाई मेरे को नहीं लेना था राजकीय विद्यालय, हाँ तूने कैसे करा? नहीं सर, मैंने जो शुरू से तैयारी की थी तो मेरा एक ही मोटिव था कि टॉप 3 कॉलेज हैं एपीटेक के, या तो वो लेना है या तो सर मतलब ट्रिपल एम या तो एचबीटीयू। मैंने राजकीय का सोचा ही नहीं था कभी, ना मैंने फिल किया था काउंसलिंग में आज तक कोई कॉलेज। अच्छा हाँ, लास्ट ईयर भी नहीं फिल किया था मैंने। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब आपने यूपीटेक काउंसलिंग लास्ट टाइम भी नहीं करी थी, इस बार भी अगर आपको लग रहा है भाई कहोगे काउंसलिंग नहीं करी, तो यूपीटेक का ये आईटी लखनऊ कैसे मिल गया, ये मैं कर रहा था भाई। इसका यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास था, तो वो मैंने कॉलेज फिल किए थे। तो इवन मैंने उसे फ्रीज भी नहीं किया था, लेकिन ऑटो फ्रीज हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों को एक समस्या आ रही थी, रणविजय भी पूछ रहा था, प्रांजल को भी या और यूपीटेक वाले बच्चों को आ रही होगी कि भाई मैंने तो फर्स्ट काउंसलिंग में फ्रीज कर दिया था, ये सेकंड में दोबारा मेरे पास ऑप्शन क्यों आ रहा है? वो सेकंड में ऑप्शन दोबारा इसलिए दे रहा है कि अगर आपने फ्रीज गलती से कर दिया हो, कोई किसी से मिस्टेक हो गई हो, तो उसको दोबारा चेंज विलिंगनेस करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो लेकिन अगर आपको पहले या दूसरे नंबर वाले या जो आपकी मनचाहा कॉलेज मिल चुका है, आप फ्रीज करिए और उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है बेटे। लेकिन आपने जब पहले में पेमेंट कर दी है तो दूसरे में करने की जरूरत नहीं है। अब कईयों को ये लग रहा है भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डाउट भी ले रहा हूँ इसमें, कईयों को ये लग रहा है कि भैया ये मैं अब सेकंड राउंड में जाऊंगा तो अब मेरे 15 ही बचे हैं, मैं थर्ड में जाऊंगा तो मेरे 10,000 बचे हैं। नहीं भाई, तुम्हारे पूरे 20,000 के 20,000 बचे हैं। वो कटेंगे जब आपने विड्रॉल ले लिया। मान लो आप ट्रिपल एम यूटी में जाना चाहते हो, मान लो एचबीटीयू में जाना चाहते हो और यूपीटेक की आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड करके जाना चाह रहे थे, तो आपको कट के मिलेंगे क्योंकि आप यूपीटेक को कॉलेजेस को छोड़ रहे हो। लेकिन अगर आप यूपीटेक के कॉलेजेस को ले लोगे तो बेटे आपका ये पूरा का पूरा 20,000 रुपए आपकी जो फीस है, जैसे रणविजय तिवारी की फीस है 89,000,
किसकी, आईटी लखनऊ की, है ना। सेल्फ फाइनेंस की थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं, 1,05,000 के अराउंड है या पता नहीं कितनी है, मतलब 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा है। तो उसमें क्या है, जो टोटल फीस है उसमें 20,000 तो इसने यूपी टेक इसके कॉलेज में भेज देगा, और बची हुई जो फीस है यानी 69,000, 70,000 रुपये के अराउंड, वो रणविजय तिवारी को जब फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना है तो उसको लेके जाना है। अब रणविजय तिवारी का ये डाउट है कि सर जो वहां पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बेटे जो तूने वहां पे फिल किए, तूने एडमिट कार्ड फिल किया, तूने बेटे अपना स्कोर कार्ड दो, एडमिट कार्ड भी दो आए थे, एक ऑफलाइन मोड वाला अलग आया था, ऑनलाइन मोड वाला अलग आया था, दोनों निकालने हैं। आपका स्कोर कार्ड बेटे उसमें जिसमें तीनों डोमेन के मार्क्स दिए होंगे, जिससे आपका टोटल बन जाएगा 454, है ना, वो निकालना है। फिर बेटे आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट है, बेटे अगर आपकी कोई कैटेगरी है, मेरे हिसाब से तो आपने शायद जर्नल है ना, आपकी जर्नल कैटेगरी है ना बेटे, है ना, तो अपना जर्नल कैटेगरी मतलब आप वो तो कुछ करना ही नहीं है। बाकी मार्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके पूरी 6th की, कई बच्चे कहते हैं मेरे पास 4th की नहीं है, मेरे पास 3rd की नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने कॉलेज से प्रोविजनल लेके आना होता है, प्रोविजनल अगर आप दे देते हैं तो वो उसको कंसीडर कर ले। लेकिन अगर कॉलेज में आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो आपके पास सारी मार्कशीट रहनी चाहिए। आपके पास कैटेगरी का अगर कोई EWS का है, OBC है और या अपना SC ST है तो उसको लेटेस्ट वाले सर्टिफिकेट चाहिए। मेन तो नॉन क्रीमी लेयर वाले जो OBC वाले बच्चे हैं या जो EWS वाले उनको चाहिए। ठीक है जी। तो आराधना कॉलेज गया, हाँ क्या बोलो, कल कॉलेज गया था तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट मिला है, बट फर्स्ट ईयर वाले पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नंबर जो है गेट मार्क्स थोड़ा अच्छा क्लियर नहीं दिखाया है। आपको बाकी तो चाहिए होगा रणविजय भाई, प्रोविजनल के बिना, प्रोविजनल अगर आपके पास है उसके बाद आप फिर जस्टिफाई कर पाओगे कि भैया सेकंड में ये गलती है या 4th में ये था। सब मार्क्स लिखे हुए हैं पूरे इस पर। अच्छा जी सर, फिर कॉलेज से मुहर भी लगवा लिया है। अच्छा हाँ फिर बस ठीक है, हम लोगों ने सर नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी मैं सर। अभी 1 मिनट में लेता हूँ तेरी चर्चा अभी। राधना यस सर। आप कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से डिप्लोमा किया था और आपने भी क्या क्या किया वो सब बताओ एक बार अपनी जर्नी। हाँ जी सर मेरा नाम आराधना है, तो मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हो, ठीक है। सर डिप्लोमा मैंने CSM अम्बेडकर नगर से किया है, अम्बेडकर नगर 2022 में पास यानी आउट आप हुआ। रणविजय तिवारी के कॉलेज में ही थे, सेम कॉलेज में थे आप लोग? यस सर। आप लोग जानते बेटे एक दूसरे को? सर भी 2022 में पास आउट पता हुआ। नहीं सर, मैं सर नहीं। अच्छा तो मेरा भी तो वही था, क्या कह रहे हो? सर मैं मेरा भी पास आउट 2022 था। तो तुमने दो साल ड्रॉप किए बेटे? यस सर। सर मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई थी ना, 1 साल अप्रेंटिसशिप किया मैंने। मतलब 1 साल आप जॉब वगैरह कर रहे थे? सर ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी बट जॉब नहीं ली फिर। अच्छा, आप लोगों ने वैसे 10th के बाद डिप्लोमा किया है 12th के बाद? यस सर, 10th के बाद। 10th के बाद तो आपने 1 साल का ट्रेनिंग किया, उसके बाद CUET की अपना तैयारी करी यहाँ पे। और मतलब आपके पास कौन कौन सा डोमेन था बेटे, कौन कौन से डोमेन से लिखा था? सर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट। अच्छा, तो आपने मतलब ED नहीं लिया था, कंप्यूटर साइंस लिया था। कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स थे आपके? इस बार तो 170 थे। 170 थे। तो कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट के मिला के आपके उधर HBTU में बढ़िया नंबर बन गए और आपको HBTU मिल गया। क्या बात है, CSC ब्रांच। इस बार भाई आप लोग जो कैमरे के बैक साइड पे जो इनके जूनियर्स है, HBTU ने सिर्फ 2 डोमेन चूज करने के लिए बोला था कि या तो आप मैथ चूज कर लो, मैथ या कंप्यूटर में से कोई एक, मैथ या कंप्यूटर में से। और जो सॉफ्टवेयर है, जो एल्गोरिथम है बैक साइड में, वो ऑटोमेटिकली मैथ या कंप्यूटर में से जो भी आपके मैक्सिमम नंबर हैं वो पिक कर लेती है। और जनरल टेस्ट में तो आपको देना ही है ना, तो वो तो पिक होगा ही। और ऐसे ही यूपी टेक में क्या कि मान लो आपने CSC भी दिया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दिया था, मैथ भी दिया था, तो वहाँ पे 3 पिक होने हैं और उनमें से 3 में से इंजीनियरिंग ड्राइंग या कंप्यूटर में जो भी मैक्सिमम नंबर है ऑटोमेटिकली आपके पिक हो जाएंगे। आपको भरने की जरूरत नहीं थी कहीं भी नंबर, जैसे आपने नंबर भरे। बस इस बार ये था कि एक रैंक की लिस्ट आती थी, वो नहीं आई। बाद में बच्चों को काउंसलिंग से, फर्स्ट काउंसलिंग से अपनी रैंक पता लग रही थी कि भैया मेरी रैंक ये है, जैसे ये बच्चे बता रहे हैं।
है ना, उसके नीचे आपकी रैंक लिखी हुई थी। ठीक है बेटे आराधना, आगे बोलो आगे बोलो। ये आपके जूनियर के लिए बता रहा हूँ कि उनको टेंशन ना हो। मेरे हिसाब से यूपी का जितना भी बच्चा है, अगर एचबीटीयू ने ऐसा करा है तो अगली बार ट्रिपल एम यूटी भी कुछ ऐसा कर सकता है। तो आपको चारों सब्जेक्ट को पैरेलली लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता लगेगा कि भैया, जैसे मैं मानता हूँ रणविजय, आप कहोगे नहीं सर, जो हमारे आपके टॉपर है 454 नंबर रणविजय भैया, उसने तो कंप्यूटर लिया ही नहीं, उसने तो सारा ध्यान इंजीनियरिंग ड्राइंग पे लगाया और मैथ पे। और वो देखो ना, अगर वो कंप्यूटर पे भी ध्यान लगा रहा होता और उसके नंबर वहां पे करीबन 180 190 आ जाते, तो वो बेटे अपना मैथ के स्कोर को छोड़ के जनरल टेस्ट और कंप्यूटर के स्कोर से एचबीटीयू के लिए भी जा सकता था। एक ऑप्शन उसका मारा गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जाना नहीं चाहता था, वो जाना चाहता था, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि थोड़ा उनका जो स्कोर बन रहा था मैथ का और जनरल टेस्ट का, वो कम हो गया था। क्योंकि जो उसने इंजीनियरिंग ड्राइंग में करा वो सेम आप कंप्यूटर में भी कर सकते थे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप बड़े आराम से 150 पार जा सकते हैं, लेकिन जो जनरल टेस्ट है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, उनमें 150 लाने के लिए थोड़ी मेहनत और ज़्यादा मेरे को लगता है करनी पड़ती है, जिसका ये रीज़न मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग जूनियर्स हैं तो आपको मैथ, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल टेस्ट, इन सबको एक साथ पढ़ना है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी लास्ट तक आते आते, जनवरी तक आते आते आपको अपने आप पता लग जाएगा, तो आप फोकस उन दोनों में से किसी एक जगह कर सकते हैं। लेकिन पेपर जरूर देना चाहिए आपको कंप्यूटर का भी, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा ना कि कितना बैठ गया, क्या रह गया। प्लीज प्रांजल, मैंने जो ये बातें बोली तो ओब्वियसली लास्ट वीडियो वाली जो बातें हैं वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, फिर भी थोड़ा सा तू अपने बारे में बता दे, और क्या रीजन है तेरा आईटी में जाने का, एचबीटीयू में ईसी नहीं दे रहा तू, इसका क्या रीजन है। और जो मैंने अभी बातें बोली कि हाँ भाई चारों सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए, क्या वो सही है या नहीं है, एक बार बता दे प्लीज पहले अपने बारे में। हाँ जी सर, मेरा नाम प्रांजल पाराशर है सर, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। और सर मैंने अपना डिप्लोमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करा है इलेक्ट्रिकल में। और सर मेरा स्कोर 434 था इस बार, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। ठीक है। और सर मेरी एचबीटीयू में रैंक 24 बनी थी, और ट्रिपल एम में 11, और यूपी टेक में 24। तो सर मैंने एचबीटीयू सर इसलिए छोड़ दिया, वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ली थी, यहाँ पर सीएससी एआई में ली थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर ये थोड़ी सी कोर की तरफ थोड़ा मेरा जो मन था वो सर शिफ्ट हो गया था, आईटी सेक्टर की तरफ थोड़ा सा मुड़ाव हो गया था, क्योंकि सर वो अब ग्रोइंग सेक्टर है आगे जाकर। ठीक है। तो इसीलिए सर मैंने सोचा थोड़ा एआई का पढ़ते हैं, थोड़ा मन में था सर एआई पढ़ूंगा आगे जाकर के थोड़ा सा। ठीक है। इसीलिए सर मैंने वो चीज ऑप्ट करी आईटी लखनऊ ठीक वहां है। पर, क्योंकि एचबीटीयू में सीएससी नहीं मिल रही थी, वहां पर तो इलेक्ट्रॉनिक्स थी। मैंने सोचा अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन अपग्रेड हो नहीं पाई। ठीक है। एनी हाउ आईटी सोचा था आईटी तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां नहीं हुई, तो इसीलिए सर मैंने आईटी लखनऊ ले लिया। ठीक है, तो ये भाई क्लियर हो गया है ना। शायद रणविजय को भाई कोई प्रॉब्लम होगी तो चला गया अब, या नेट में इशू होगा, ठीक है, क्या पता अभी आ जाए। तो रणविजय और दुर्ग विजय, ये दोनों मेरे, आपने लास्ट एक लाइव में भी देखा होगा, ये दोनों ब्रदर थे। इनके फादर साहब ने ये नहीं कि भाई मेरे दोनों जुड़वा बच्चा हैं तो मैं एक को बैच लेके दे दूं, तो उन्होंने दोनों को बैच लेके दिया था, रणविजय को भी, दुर्ग विजय को भी। दुर्ग विजय ने 650 में से 500 से ज़्यादा नंबर, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है ना, मार्क्स उसके काफ़ी मेरे को ध्यान नहीं है यार, मार्क्स 550 के अराउंड ना हो, है ना। तो उसको एचबीटीयू मिल गया था बेटे, एचबीटीयू में सीएससी ब्रांच में। ओब्वियसली छोटा भाई भी वहीं जाना चाहेगा, लेकिन उसका स्कोर इतना नहीं बन रहा था, तो वो अभी आईआईटी में, आईआईटी भी बढ़िया है। अगर जैसा इसका बड़ा भाई वहाँ पे एचबीटीयू में कर रहा होगा, सेम वही चीज़ अगर ये यहाँ पे करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो आराधना बेटे, मैं ये कह रहा हूँ ड्रॉप लेके मोटिवेट रहना कि हाँ यार पढ़ना है, वो सब कैसे हो रहा था वो थोड़ा सा बताओ, कितने घंटे पढ़ती थी, क्या है वो सब बताओ एक बार प्लीज। वो सब सर पिछली बार तो नहीं हो पाया, मैंने बैच लिया था आपका, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मैं लखनऊ से आई थी तो 2-3 महीने ही मिले। ठीक उसके है। हिसाब से तो कंप्यूटर तो कवर हो गया था, जनरल टेस्ट भी थोड़ा, मैथ नहीं हो पाया। ठीक मैथ है। में मेरे 7 मार्क्स आए थे ओनली, कितने? 7। अच्छा तो यार, मतलब टोटल मैथ के तो टीचर तो सही पढ़ा रहे थे वैसे, लेकिन यार
सर टाइम नहीं मिला था ना, अच्छा बहुत था अच्छा उसका। अच्छा, ठीक है। फिर 255 टोटल आए थे मेरे। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद फिर अब तुमने, फिर अब कैसे कर रही थी चीजें? सर अब तो कर रहे थे, 1 साल का टाइम मिल गया था तो मैथ्स और वगैरह सब अच्छे से कवर कर लिया था। सब अच्छे से कवर कर लिया। ड्रीम मैथ में कॉलेज होगा आपका, 117 आए थे एचबीटीयू सर ड्रीम इस कॉलेज बार। होगा आपका, एचबीटीयू में जाना ड्रीम होगा, ड्रीम कॉलेज हो गया अब तो। यस अब वहां सर। पे जाके आपको ऑब्वियसली जो मेहनत आपने 1 साल रह के अभी करी है, वो मेहनत आपको कॉलेज में भी करनी है भाई। जैसे लास्ट में वीडियो में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको किसी कैटेगरी की वजह से वो मिल रहा था, लेकिन यार, लेकिन जो टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 रैंक के अंदर बच्चे होते हैं ना, तो उन्होंने बैकग्राउंड में मेहनत बहुत कर रखी होती है। तो वो मेहनत जब वहाँ पे जाते हैं हम, तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है बेटे हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जाके मस्ती करने वाला थोड़ना है। आप लिटिल एंट्री वालों का ये जरूर अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि भैया हमने एक कॉलेज की ज़िंदगी जी ली है, अब हम दूसरे कॉलेज की ज़िंदगी जीने जा रहे हैं, और दूसरे कॉलेज की ज़िंदगी जीने का पर्पज़ सिर्फ अपने करियर, अपनी प्लेसमेंट उसको देखने का है। जैसे मैंने कल या परसों वीडियो डाला था, एक डिप्लोमा का बच्चा, डिप्लोमा लिटिल एंट्री जीसीसी का ही विद्यार्थी, ठीक है, हमारा वैसे वो कॉलेज में भी विद्यार्थी था, इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी था, तो उसने अपने जो टियर 3 मतलब आईपी का मेट कॉलेज से उसने बीटेक करा। उसके बाद आयोन कंपनी में गया, आयोन के बाद अमेजन में गया, अमेजन के बाद गूगल में गया। उसका 50+ का एलपीए, 50 लाख से ज़्यादा का एलपीए, इतनी बढ़िया गाड़ी में वो इंस्टीट्यूट आया है ना, इतना बढ़िया घर लेने की वो बात कह रहा था मेरे को। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और कितने ईयर हुए हैं यार, मतलब अभी उसने मार्च में ही गूगल ज्वाइन किया। तो गूगल जैसे आपको कॉलेज आराधना एचबीटीयू में ड्रीम है, ऐसे उस बच्चे का ड्रीम था कॉलेज कंपनी का, कि मैं अगर कॉलेज बढ़िया नहीं फोड़ पाया हूँ तो मैं कम से कम लास्ट में एट द लास्ट कंपनी ऐसी फोड़ूंगा। मतलब वो ऑब्वियसली जब अमेजन में था तो 25 लाख के अराउंड उसको मिलता था। 25 लाख में लोगों को, अगर आप लोगों को 25 लाख रुपए सैलरी मिल रही हो तो एक आ जाता है ना, चलो यार ऐश करते शुक्रवार शनिवार। लेकिन वो शुक्रवार शनिवार भी बेटे अपने डीएस से, उसने डीएस से बताया कि जावा से कर रखा था, उसने सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या कर रहा था, रिसोर्सेज बताए कि जो फ्री हैं, और उसने अपनी लिंक्डइन आईडी बताई आप लोगों के लिए। जो बच्चा जीसीसी का है उनसे पूछेगा कि भैया आपने क्या कैसे करा, तो तोड़ फाड़ तो करनी पड़ेगी भाई। एचबीटीयू में चले गए हो, लेकिन लास्ट में स्किल मैटर करेगी। आईटी में चले गए हो, ऊपर वाले तीनों आईटी में आईटी, अब देखो प्रांजल ने आईटी ऑप्ट कर लिया, एचबीटी छोड़ दिया। सुबोध ने एचबीटी ऑप्ट कर लिया, आईटी छोड़ दिया। रणविजय ने एचबीटी के लिए गया ही नहीं, क्योंकि उसका टोटल मैथ का और जनरल टेस्ट का इतना अच्छा नहीं बन रहा था। उसको लगा कि क्या फ़ायदा। मैंने भी बोला था वीडियो में कि जो 300 के आसपास है या 300 पार कर रहा है वो बढ़िया सेफ स्कोर है। 450 में से 300 के आसपास अगर किसी बच्चे के बन रहे हैं तो एचबीटी के लिए सेफ स्कोर है, बढ़िया बात है। ठीक है जी। तो प्रांजल, जो तेरे को लग रहा है कि लास्ट वीडियो में रह गया था यार बच्चों के लिए बताना, वो तू बता सकता है। पता नहीं कहाँ चला गया रणविजय यार, है ना। सुबोध भी जो तुम्हें लग रहा है यार, और आराधना जो तुम्हें लग रहा है अपने जूनियर्स को बताना। और जीसीसी की अगर किसी टीचर की कोई बात याद आती है तो प्लीज़ बताना। हाँ प्लीज़। प्रांजल से शुरू करते हैं, फिर आराधना, फिर सुबोध का नंबर लास्ट में आएगा आज। हाँ बता भाई। सर मैं तो सर यही कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो सर थोड़ा पहले से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें तो बढ़िया रहेगा। जैसे सर आफ्टर फोर्थ, जैसा थर्ड सेमेस्टर में आते ही अपनी तैयारी साथ साथ चालू कर दें तो अच्छा है, क्योंकि सर एंड तक आते आते अच्छी हो मेरे को जाएगी याद आ रहा तैयारी। है, इसने मतलब ये फाइनल ईयर का तो है, लेकिन इसने भी सेकेंड ईयर में हमसे रिकॉर्डेड बैच भी लिया था। अब ये लाइव बैच में था ना, ऐसे ही है ना भाई। थर्ड मतलब तूने सेकेंड ईयर में रिकॉर्डेड बैच लिया था, और फिर यस फाइनल ईयर में तेरा लाइव बैच था। और सर, लाइव यस सर। बैच में 90% टीचर को इसका नाम याद रह गया। 90% मतलब मैथमेटिक्स के टीचर को भी पता था कि प्रांजल का बढ़िया करेगा। रीजनिंग क्वांट वाले टीचर को भी पता था प्रांजल बढ़िया करेगा। आशुतोष झा को भी पता था प्रांजल बढ़िया करेगा। उसने मेरे को लिख, ये मैसेज है मेरे पास पांडे का, कि प्रांजल मेरे से बढ़िया डाउट लेता है, और वो देखना लास्ट में आपको कितना अच्छा स्कोर देगा, ऐसा लिखा है उसने। जी तो सर, हाँ, आशीष पांडे की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है। समझ गया सर, समझ। हाँ तो हाँ सर मैं मैथ्स तो सर मैं पहले से ही पढ़ता आ रहा था, क्योंकि सर मैंने जब मैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में था तो सर मैंने जेई की तैयारी चालू कर दी थी। ठीक है तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पहले से ही पढ़ रहा था। ठीक है
बाकी सर सेकंड ईयर से बैच ले लिया तो सर वहाँ से रीजनिंग क्वांट और ये सब मैंने चालू कर दिया था धीरे धीरे, वो ग्राफिक्स भी चालू कर दी थी। हाँ, तो सर तो धीरे धीरे करके लास्ट मैं ईयर पढ़ता। की इंजीनियरिंग ड्राइंग और इस ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या अंतर लगा था तेरे अंतर को? है सर, अंतर है, क्योंकि कितना सर अंतर है? आशुतोष सर ने सर मतलब अपना बहुत 100 मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था इस बार। उन्होंने यूट्यूब पे भी सर क्लासेस ली थी 12-12 घंटे की रात में, वो मैंने भी देखी थी सर। और सर लाइव क्लासेस भी ली थी उन्होंने, मतलब इस बार अच्छे से एक्सप्लेन करा है सर एक एक टॉपिक। इस बार तो और सर समझ बढ़िया में अच्छा होगा है। बेटे। अभी हाँ। तक वो स्क्रीन छोटी पेन टैब पे चल रहा था। इस बार हाँ आशुतोष से जो मेरी चर्चा हुई है वो सारा के सारी क्लासेस लाइव बड़ी स्क्रीन पे रहेंगी। तो आप में से कोई सज्जन आदमी इंजीनियरिंग ड्राइंग बढ़िया तसल्ली से अगर करना चाहता है तो वो भाई जरूर मतलब जुड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है। हाँ प्रांजल, ठीक है, आगे बता भाई। यस सर। बाकी सर रीजनिंग क्वांट तो सर 3 महीने में अच्छे से हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और रीजनिंग भी हो जाएगा। और सर बाकी अगर हो सके तो जीके पहले से चालू कर दे तो अच्छा रहेगा। मैं तो सर बहुत टाइम से पहले से पढ़ रहा था सर जीके वगैरह, न्यूज़पेपर से, कभी ऑनलाइन आर्टिकल देख लिया तो सर उनसे देख कवर कर रहा था। तेरे जनरल टेस्ट में मैथ्स टोटल कितने मार्क्स बने थे बेटे? सर 134 बने थे सर, थोड़ा इस बार क्वेश्चन 134, छूट रहे सर मेरे। 250 में से। हाँ सर। कमी वही थी जो बच्चे बताते हैं कि भैया टाइम कम दिया था, ऑफलाइन मोड में सर था, यस। यस सर, क्वेश्चन तो आ रहे थे सर बहुत सारे, लेकिन टाइम नहीं हो पाया मैंने। टाइम कम था। ठीक है, यस। तो आराधना पे चलते हैं। आराधना बेटे, आपका जूनियर्स के लिए मैसेज, और आपको क्या ये बात याद आती है उस ड्यूरेशन की, थोड़ा सा वो बताओ, या हमारी या इंस्टीट्यूट की क्या चर्चा याद आती है वो बताओ एक बार। सर वो मुझे टीचर की बात तो ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि बैच ठीक है, मैंने पिछले ईयर लिया था, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच था। ठीक है। सर मैं आपकी वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देखती थी, मैं टेलीग्राम से भी जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, जूनियर के लिए बताओ, आप जूनियर के लिए तैयारी के लिए। सर जूनियर के लिए तो डिप्लोमा के साथ साथ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इसमें नहीं है, कंप्यूटर भी आसान है और मैथ्स पढ़ते रहें, जीटी थोड़ा सा पहले से पढ़ लें। जीके जीटी जनरल टेस्ट थोड़ा पहले से पढ़ जनरल लें टेस्ट में उसमें। आपके कितने मार्क्स थे टोटल? 250 में, सर जैसे उसने जनरल बोला मेरे 134 थे, आपके कितने मेरे थे? तो 103 ही थे। 103 थे। अच्छा, आपने मेन वहाँ पे वो मिलने का, HBTU में मिलने का ये है कि आपने कंप्यूटर में बहुत बढ़िया 170 या 180 के अराउंड कितने बताए थे आपने? 170 170। तो टोटल जो आपका है वो करीबन करीबन 280 के अराउंड हो गया। 273 टोटल हुए दोनों 273 के। हो गया, 273 हो गया। तो 273 में इसकी 16 रैंक बनी है, 16। ठीक है, तो यस यानी सर। और उसकी 327 में 3 रैंक बनी है। तो आप हिसाब लगा लो 327 से 273 के बीच में कितने, तो मतलब जिनको पता लग रहा था कि भाई हम 250 पार जा रहे हैं, 200 280 पार जा रहे हैं, तो वो जा सकते थे काउंसलिंग के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब 300 मैं नेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ कि भाई तुम अपना लेना, लेकिन इस बार वाले बच्चों को 273 पे कंप्यूटर आराधना को मिल गया। इसको 16 रैंक पे कैसे मिला? इसका ओबीसी भी था, शायद ओबीसी भी था बेटे तेरा। यस सर। ओबीसी की एक सीट रिजर्व रहती है ना? नहीं तो मेरे को लगता है टॉप 10 वाले बच्चों को कंप्यूटर की ब्रांच में कह रहा हूँ, है ना? इस बार थोड़ा सा ये भी है कि सीटें उन्होंने 3 दिखा रखी हैं, जो अलॉट हुई हैं वो 5 हैं शायद, है ना? सुबोध ऐसे ही है ना बेटे? अलॉट 5 हुई हैं सीटें, सर। तो उसका रीज़न ये है कि 3 तो उनकी थी और 2 वेकेंट हो गई होंगी, तो उन्होंने लिटिल एंट्री को वो दे दी। जो ऐसा नहीं है कि जो रोस्टर में आप सीट वहाँ पे बढ़ भी जाती हैं, कम नहीं हो सकती। 3 तो थी, वो तो है, और बढ़ सकती हैं सीटें। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था ओएल में प्लास्टिक में बढ़ गई थी, ऐसे इस बार कंप्यूटर में भी 2 एडमिशन, 2 या 3 मेरे को लग रहा है, 3 सीटें थी लेकिन एडमिशन 5 हुए हैं सीएससी ब्रांच में। ठीक है, आपके ग्रुप में ही है बच्चे जो कंप्यूटर के, जैसे सुबोध है, आप वो एक, मेरे को बच्चे ऐसे याद नहीं कि कंप्यूटर में कौन कौन है ना, वो सुबोध बताएगा। ठीक है, अच्छा बस जो मतलब मैं मोटा सा ये पूछना चाह रहा था, आराधना कितने घंटे पढ़ती थी 24 घंटे में से? सर मैं 7-8 घंटे पढ़ लेती थी, लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था। लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी, 7-8 घंटे अपने आप, मतलब अपने आप मोटिवेशन बन जाता था या कुछ सर देखती थी? बन जाता था, वो जॉब तो करनी नहीं थी, मैं जॉब छोड़ के आ गई थी तो बीटेक ही करना था।
भाई अब जब बच्चा ड्रॉप कर रहा हो, उधर से नौकरी छोड़ दे, तो ऑब्वियसली उसको पता भाई अब यही है जो है, अब यही करना है जो करना है। बढ़िया बात है, शाबाश बेटे। सुबोध, सुबोध बता यार अपने थोड़ा सा, इस सर जो यही है कि लास्ट टाइम जूनियर रह के गया लिए। होगा वो बता दियो। हाँ जी सर, इस शुरुआत में मतलब कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से मतलब कोई एक जगह से पढ़ो, कोर्स परचेज कर लो, और शुरुआत में 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लास्ट में एग्जाम के 1-2 महीने पहले वो पढ़ाई बहुत मैंडेटरी है। आपने वो क्या पढ़ा और उस टाइम पे क्या डेडिकेशन था सर, वो एग्जाम में दिखता है। उससे पहले आपने क्या किया उतना कोई मैटर नहीं करता है। कुछ ठीक है, कार्ड बस मान लो, अगर आपने नहीं भी पढ़वाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले वो पढ़ाई सर बहुत ज़रूरी होती है। मतलब आपका ये कहना है भाई रिवीजन, मेरे हिसाब से रिवीजन की है, ठीक है। हाँ चाहे वो हाँ। मैथ के लिए, चाहे वो रीजनिंग क्वांट की वो छोटी छोटी ट्रिक के लिए, चाहे वो जी सर। जैसे ये वो प्रांजल बोल रहा है कि मैं जनरल टेस्ट में अखबार में जीके, ये मतलब जनरल नॉलेज के लिए पहले से ही देखने लग गया था। आराधना कैसे कर रही थी जीटी के लिए? सर मैं यूट्यूब वगैरह पे भी देखती थी, जीके तो मैं पहले से ही पढ़ रही थी। करंट अफेयर कैसे कर रहे थे? सर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखती थी। करंट अफेयर के लास्ट के 3 महीनों के, हाँ सुबोध, हाँ सुबोध सर बेटे। सर मेरा जीटी का क्या था सर, मैंने करंट अफेयर वगैरह तो नहीं पढ़ा था ना, जीके पढ़ा था सर। मेरा जो मतलब मैंने क्वांट रीजनिंग सही से पढ़ा था। लास्ट ईयर भी मोहित शर्मा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो वही से मेरे पास नोट्स रखे हुए थे, तो मैंने उन्हीं को रिवाइज किया, मॉडिफाई किया और अच्छे से पढ़ा सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस किया मैंने सर। टेस्ट सीरीज भी लगा रहा था, बढ़िया 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 भाई। इसने लास्ट टाइम में मेरे को लग रहा है कोई जो मेन ये लीड दे सकता था, मेरे हिसाब से इसने स्लाइड भी लिखा, इसका सारा रुझान सीयूईटी पे था। सीयूईटी में लास्ट में आपको मार्क्स भी था। रणविजय अभी है नहीं, बस तुम लोगों से फटाफट से छोटा सा एक मैसेज पूछ देता हूँ भाई, तुमने जो कॉलेज सोचा था वो मिल गया, अब तुम्हारा आगे क्या? और जूनियर के लिए जरूर जो बोलना है, मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर घुस के बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि यार इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ मत छोड़ना। मतलब जैसे उसने प्रांजल ने बताया था भाई एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल आपको डायरेक्ट पेपर में दिखते हैं, सीयूईटी के पेपर सर में, है ना। तो ऐसे जूनियर के लिए जो आपको लग रहा था आपके टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो आपसे वो दीदी भैया से सुनना चाहते हैं कि यार आराधना दीदी क्या कह रही है, तो वो जरूर बताओ प्लीज़। सुबोध से शुरू सर करते हैं, आराधना तक जाएंगे। हाँ सर मैं कंप्यूटर के लिए बताना चाहूँगा सर, कंप्यूटर के उसमें लिए, एनसीईआरटी सर बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, एनसीईआरटी के अंदर अंदर के कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है मतलब एनसीईआरटी को सर पूरा पढ़ा जाए मेरे हिसाब से, और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जाए। ठीक है। और शर्मा सर की वीडियो काम आती है नहीं आती? हाँ सर, वो तो अगर वो नहीं पढ़ोगे तो शुरुआत ही समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। अच्छा, तो यानी कह वो रहा तो है भाई बेसिक शर्मा सर कॉन्सेप्ट पढ़ो, है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, हाँ और हाँ। उसके बाद उनके खुद के बनाए हुए जो टेस्ट हैं वो हाँ हाँ लगा सर, लो, वो लगाऊँ। और और सफिशिएंट। कम पड़ जाए तो टेक्स्ट बुक ले लो सर। टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक में हाँ कंप्यूटर के जो टेस्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड वो ले लो। तूने लिया था वो? हाँ सर, इस सर मैंने लिया था लास्ट ईयर भी, इस बार भी लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्रांजल? सर मैं मैथ के लिए कहना चाहूंगा सर, इस बार तो सर ऑफलाइन हुआ था, तो सर मैंने 7 से 8 ऑफलाइन एग्जाम दिए थे। और सर टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सर वो रिफ्लेक्ट होता है सर एग्जाम में। अगर पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो सर वहां पर टाइम मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अगली अगली साल तो सर ऑनलाइन ही होगा, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और सर जनरल टेस्ट के लिए रीजनिंग और क्वांट में मैं तो कहता हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक निकाल के उस पर 20-20 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाएं, और उसको डेली रिवाइज करें, और बाद में उसमें भी एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा सर। मैथ में जीसीसी वाली बुकलेट सफिशिएंट थी या और भी होना चाहिए था कुछ? हाँ सर, वो सर अच्छी है सर वो बुक। लेकिन सर मैं तो कहूँगा सर एक बार एनसीईआरटी और कर लें तो अच्छा रहेगा सर, वो ठीक है, बेसिक रहेगा। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी भाई, ये सब यही हाँ बोल रहे हैं। आराधना बेटे तुम भी अपना मैसेज क्योंकि दो। सर ये हाँ हाँ सर हाँ, जब तक ट्वेल्थ सुबोध, के हाँ सर बोल बोल सर ये बोल। मेजर पेपर जो सीयूटी सर है, मेजर ट्वेल्थ के बाद वालों का है सर, इसीलिए इसमें ट्वेल्थ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एनसीईआरटी के। लेकिन ट्वेल्थ का मैथ तभी कर पाएंगे जब 11th का हाँ मैथ हाँ। क्लियर होगा। लास्ट वीडियो में भी यस बोला सर। था, हाँ हाँ। और अब दोबारा बोल रहा हूँ मैं। बाकी आराधना प्लीज यस सर। बताओ। जैसे उसने एक ने सर ठीक है, कंप्यूटर के लिए मैथ तो बता दिया, 12th से एक ने हो मैथ के लिए जाता बता है। दिया। हाँ जी, मैंने तो 11th नहीं की पढ़ा है, तो फिर 12th भी पढ़ा है, समझ में आ जाता है मुझे।
ओके। सर और कंप्यूटर तो सर इजी लगता है। मेरे पास नोट्स थी जीसीसी की, मैंने उससे ही पढ़ी थी और यूट्यूब पे वीडियो देखी थी लास्ट टाइम। ठीक सर है, कंप्यूटर ज़्यादा नहीं पढ़ा था मैंने, लास्ट टाइम 1-2 महीने पहले ही ज़्यादा पढ़ा। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं दिमाग से निकल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब जैसे तुम्हारी डिप्लोमा की ब्रांच सीएससी थी, यस सर। हो सकता है रणविजय अभी चला गया, वो सीएससी में जा रहा है। सुबह तेरी भी ब्रांच डिप्लोमा में सीएससी थी। यस सर। प्रांजल तेरी ब्रांच शायद तेरी ईसी थी, नहीं सर, इलेक्ट्रिकल थी सर वो। इलेक्ट्रिकल थी। तो प्रांजल अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल से सीएससी में जा रहा है, उसका रीजन वो दे चुका है कि क्यों जा रहा है ना। आराधना और ये लोग तो सीएससी ब्रांच में थे, तो सीएससी ब्रांच वालों को थोड़ा कंप्यूटर आसान भी लगता है और उनको लगता है कवर हो जाएगा। जो दूसरी ब्रांच के बच्चे हैं ना, उनको लगता है कि वो जब सिलेबस उठाते हैं, ईसी ब्रांच या सीएससी ब्रांच वाले इजी कर सकते हैं, आईटी ब्रांच वाले भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार आपको ये जरूर अपने ब्रेन में बिठाना चाहिए कि अगर एचबीटीयू ने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे लिमिट लगा दिया, अगर अगली बार ट्रिपल एम यूटी ने भी ऐसे लिमिट लगा दिया, कैप लगा दी, तो आपने अगर सीएससी नहीं दिया होगा तो नुकसान हो जाएगा बेटे। तो मेरे हिसाब से आपको चारों, मेरी इस बात से तुम तीनों, अभी 4 तो नहीं है, तुम तीनों कितना एग्री करते हो इस बात से कि चारों सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर 100% एग्री करता हूँ। 100% एग्री करते हो। प्रांजल आप? जी जी। यस सर, बिल्कुल देना चाहिए सर, चारों। ठीक है। तूने प्रांजल वैसे 4 दिए तो नहीं ना तूने? नहीं सर, मैंने 3 दिए थे। 3 दिए थे, इसने भी 3 दिए, सुबोध ने भी 3 दिए, आराधना ने भी 3 दिए। लेकिन ये अभी सर बोल रहे हैं कि लेकिन आपको चारों देने चाहिए, क्योंकि एग्जाम देने के बाद जो एक एक्सपीरियंस आता है उसके बिहाफ पे मैं आप यस सर, यस सर। इनसे बात करवा रहा हूँ। आराधना यही कह रही है तुम? आराधना तुम अगर चेंज कर रही है तो बता दो प्लीज। नहीं सर, चेंज नहीं कर रही। मतलब मेरे को लगा कि शायद आप कह रहे हो कि नहीं, देखो जो सीएससी ब्रांच वाला है सीएससी पढ़ो, लेकिन अगर वो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दे सकता है तो बढ़िया बात है ना। तो वो तो आपका एड ऑन है। और वैसे भी जब आपको पता है यूपी टेक में आपके बेस्ट, मतलब अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग बेस्ट होगा या सीएससी, तो उनमें से बेस्ट ही बेस्ट ही निकलेगा वहाँ पे। तो आपको चारों लेके चलने चाहिए। आपके पास अभी 23 अगस्त है आज, और पेपर जो होगा वो मई में जाके होगा। आपके पास लगभग 10 महीने हैं। 10 महीनों में हम इन 4 सब्जेक्ट को बड़े आराम से तसल्ली से निकाल सकते हैं। जीटी में अगर आपने मान लो ये करंट अफेयर ये चीज़ें नहीं भी पढ़ रही ना, और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट आप पक्का कर लेते हो, तो भी आप जनरल टेस्ट में बड़े आराम से 150 नंबर ले सकते हो। 150, जो कि अभी यहाँ पे इन तीनों में से किसी के नहीं है 150। तेरे कितने थे प्रांजल? मेरे को पता नहीं। अच्छा, तूने बताया 134। सुबह तेरे कितने थे? 127 सर 127। हाँ 127। राधना के 103। मतलब सिर्फ रीजनिंग क्वांट आप बढ़िया अगर कर लो। लेकिन मेरे को मतलब अगर मैं उस जनरल टेस्ट के अंदर एक बार जाके एक बार चर्चा करना चाहता हूँ। राधना 60 क्वेश्चन थे, 60 में से कितने बेटे रीजनिंग के रहे होंगे, कितने क्वांट के, कितने करंट अफेयर के, थोड़ा सा बताएगी एक बार? सर करंट अफेयर्स के इस बार तो 20 से 25 क्वेश्चन थे। 20 से ज्यादा 25 थे। क्वेश्चन करंट अफेयर के सर थे। 25 थे सर। 25। और सर वही दिक्कत हो गई, नहीं तो ज्यादा नंबर आते मेरे। क्या कह रहे सर हो? ज्यादा थे और उसमें ज्यादा पढ़े भी नहीं आए थे ना। लेकिन 60 में करने तो 50 ही होते हैं ना। यस सर। सर 60। अच्छा, यानी सर मेरे ये को कहना सर चाह रही है 21। 60 के अंदर 25 क्वेश्चन निकाल दो करंट अफेयर के। और बेटे रीजनिंग क्वांट के? प्रांजल बोल रहा है। हाँ बेटे, रीजनिंग और क्वांट के कितने कितने होंगे? सर रीजनिंग के सर आई थिंक सर 20 ये करीब थे सारे सर। पेपर आपको टेलीग्राम पे दिख जाएंगे भाई। आप इस वीडियो के बाद जाना टेलीग्राम पे, आपको इन्हीं सीनियर्स के जनरल टेस्ट के, अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग के, कंप्यूटर के, मैं 2024 सीयूईटी के पेपर की बात कर रहा हूँ, सारे डोमेन के पेपर मैं डाल दूंगा। ठीक है, जाके चेक कर लेना। लेकिन जैसे इन्होंने बताया 25 ऑलमोस्ट 25 करंट अफेयर था। और दूसरा बेटे क्या बोल रहा है, जल्दी बोल। रीजनिंग और सर क्वांट कितना कितना था? सर 20 सर लगभग सर 20 थे सर। 20 का मतलब है 40, और 40 का मतलब 200 नंबर। और मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ रीजनिंग क्वांट जिसने तसल्ली से करा है वो 150 नंबर ला सकता है। और 150 एक डिसेंट स्कोर है, एक अच्छा स्कोर है। और रीजनिंग क्वांट अगर आप पक्का कर लोगे, मान लो करंट अफेयर आप नहीं भी कर पा रहे जनरल टेस्ट डिप्लोमा के साथ साथ, लेकिन रीजनिंग क्वांट अगर आप पक्का कर रहे हैं, तो आप कंपनियों में जो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है वहाँ पे भी रीजनिंग क्वांट पूछा जाता है। अगर एक बार आपने अपना रीजनिंग क्वांट बढ़िया कर लिया, तो ताउम्र आपके साथ रहने वाले वो सारे कंसेप्ट, वो सारे बेसिक चीज़ें जो आपको आगे भी हेल्प करेंगी। करंट अफेयर अगर आप कर पा रहे हैं तो बढ़िया। करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं यार, आपको रोज़मर्रा की चीज़ें
जो चीज़ें हो यस रही हैं, सर। जब अभी अभी ओलंपिक में कितने गोल्ड आए हैं, 0 गोल्ड था, लेकिन कितने ब्रॉन्ज आए हैं, कितने सिल्वर आए हैं, है ना, किसने फर्स्ट टाइम ऐसा करा है, कौन सी ऐसी लड़की थी जो 2 मेडल लेके आई है ओलंपिक में, है ना, सबको पता है, मनु भांकर। सर तो ये मेरे को क्वेश्चन तो है। सर हाँ, 21 क्वेश्चन आ रहे थे सर, 21 क्वेश्चन आ रहे थे सर करंट अफेयर्स के। 21 के राउंड, यस बढ़िया सर, बढ़िया केवल बढ़िया। सर केवल, लेकिन सर मैं 16-17 ही कर पाया था, क्योंकि देखो सर यार, फिर बाद में 60 और में भी से करना। वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि आपको करंट अफेयर वाले क्वेश्चन ज्यादा करने हैं या रीजनिंग क्वांट वाले ज्यादा करने हैं। 60 में से सर मैंने 50 ही करने हैं, वो 50 गुणा 5 250 नंबर बन गए। लेकिन आपके हिसाब से, अभी मैंने पेपर देखा नहीं, लेकिन जैसे ये बच्चे कह रहे हैं 20 और 20 40 क्वेश्चन रीजनिंग और क्वांट के थे, हाँ यानी सर, मोटा लगभग मोटा लगभग। 200 नंबर थे आपके हाथ में। और रीजनिंग क्वांट इतना हार्ड नहीं रहता कि आप हाँ उसे सर। कर ना पाए, ठीक रहता है। मतलब ना मैं ये कहता कि बहुत आसान आ जाता है, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि भाई कैट गेट लेवल का रीजनिंग क्वांट तो नहीं यार, है ना, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें रहती हैं उसमें, बड़े आराम से हो सकता है। इवन एसएससी से भी एक स्टेप नीचे ही लगा लो, एसएससी के अंदर रीजनिंग क्वांट का जो लेवल है उससे भी नीचे ही रहता है सीयूटी का जो रीजनिंग क्वांट है। मैं सही कह रहा हूँ क्या? तीनों से पूछ रहा यस हूँ, जी सर। सर। यस जी सर। सर। सही कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब भाई 40 मिनट हो चुके हैं, फिर भी तुम्हें लगता हो कि यार सर ये वाली बात बोलनी थी, मैं आज थोड़ा सा कम बोलना चाहता था, पता नहीं मैं बोला सर नहीं। हाँ, मेरे पास सर ड्राइव की लिंक है सर, मैं भेज दूंगा उसमें सर PYQ हैं सभी जो मैंने आपकी पेपर किसकी दिए हैं। किसकी क्या? गूगल ड्राइव पे सर मेरे पास लिंक है, उसमें मैंने सभी PYQ ऐड कर रखे हैं सर, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो भाई देखो तुम्हारे भैया ने बोल दिया, इनकी सबकी तीनों की लिंक्डइन आईडी पे मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप इनसे कनेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कनेक्ट भी कर सकते हैं। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये सोर्स आप बता दो सर चैनल पे, ये यहाँ से कर लेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब सुबोध भेजेगा वो मैं तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। राधना, आप कुछ बोलना चाहते हो, अपने नोट शेयर करना चाहते हो तो कर देना, मैं बच्चे शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटे, सर सर नोट्स भी मेरे सर, मैं कंप्यूटर नोट्स कंप्यूटर के है। नोट्स मेरे पास रहेंगे, वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। और राधना, आपका PDF है। आप क्या बोल रहे थे? सुबोध थैंक यू सर यार। वही कह रहे थे, कंप्यूटर नोट्स है बस। ठीक है, और मैथ के नहीं बनाए थे? सर रीजनिंग मैथ क्वांट के के? भी हैं। मैथ के भी मैथ हैं। के शॉर्ट हाँ, नोट हैं, तो वो भी सेंड नोट कर शेयर दूंगा। करना, अपन इसे आपके जूनियर को शेयर करेंगे, ठीक है। ऊपर ओके सर। पहले एक फ्रंट पेज लगा देंगे, आराधना दीदी नोट्स, सुबोध भैया नोट्स, प्रांजल के होंगे तो प्रांजल है भाई। सर मेरे पास मैथ्स के हैं, लेकिन सर वो उसको मैं ही समझ सकता हूँ केवल। अच्छा, हाँ यार, नोट्स को वैसे 90% जो बच्चे बनाते हैं वो खुद के अकॉर्डिंग रहते हैं, वो तो है। मतलब मैं आपको अगर ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि भैया तुम नोट्स अपने खुद के ही बनाओगे, अपनी तैयारी अपने आप से अपनी सेल्फ करोगे, बढ़िया बढ़िया बात है। तो इसको फिनिश करने से पहले बस तुम लोगों ने आज फिनिश करना है भाई, तो तुम लोगों ने ही फिनिश करना है। आराधना से शुरू करते हैं और सुबोध तक जाएंगे फिनिश करने में। हाँ जी, राधना भाई रिजर्व, थोड़ी सी रिजर्व है, कम बोलती है, वह लिमिटेड है बस। हाँ, वो कहेगी सर बिकॉज मैं लड़की हूँ ना, इसलिए आप समझ। अरे ठीक है भैया, बाहर निकलो। हाँ, उस बबल से। हाँ, अब तो यस सब सर। इक्वल हो गया है। जल्दी बोलो बेटे। जूनियर्स के सर लिए ठीक मैसेज है, पूछ रहा और तो हूँ, बस जूनियर के लिए मैसेज, एक लास्ट मैसेज। जूनियर के लिए सर कोचिंग ले लें, ऑफलाइन ले लें या रिकॉर्डेड, मतलब जो भी हो, ऑनलाइन या रिकॉर्डेड ले लें और करें तैयारी, अच्छे से हो मैंने इसे जाएगा कहा था सब। लास्ट में, जरूर बोल दिया, अखिली ने बोल दिया, थैंक यू राधना। मैंने, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। और सर ठीक है, आप मोटिवेट बहुत करते रहते हैं, आपके वीडियो देखते रहते हैं हमेशा। ठीक है बेटे, थैंक यू। देखा, मैंने जो बोला इसने बोल दिया मेरे कहने में, बढ़िया। हाँ, प्रांजल वो बढ़िया। सर लास्ट में सर मैं तो यही कहूंगा कि कोचिंग लेने तो सही रहेगा, क्योंकि सर गाइडेंस मिलती रहती है एक साथ ही साथ, और एक हाथ मिल जाता है कि इस पे आराम से चलते रहोगे तो थोड़ा सा सही रहोगे, सेफ रहोगे। और सर ठीक है, 5-6 घंटे अगर डेली पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैंने वीडियो के बीच में बोला, प्रांजल सेकंड ईयर में रिकॉर्डेड बैच में था। इसके फादर, इसकी सिस्टर आए, बढ़िया, इनके फादर आज भी टच में हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब उसने लाइव बैच लिया। लाइव बैच में ओब्वियसली इसने पहले बोल दिया कि मैं आई एम गोइंग फॉर द रैंक 1, ठीक है। रैंक 1 नहीं आया, 24-25 आ गया। 24-25 भी हज़ारों बच्चों के बीच में, क्योंकि मैं देख रहा था, मेरे को जब काउंसलिंग करा रहा था
तो मेरे को 5,000 रैंक भी बच्चों ने भेजा है। यानी हजारों बच्चों के बीच में अगर आपका 24-25 रैंक है, किसी का 16 रैंक है, किसी का 3 है, किसी का 18 है, तो अपने आप में बड़ी बात है। आप इसको अपने लिंक्डइन आईडी पे लिख सकते हो कि क्योंकि सीयूईटी जो एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया लेवल का है, तो आपकी जो ये रैंक बन रही है, आप कहोगे ये तो यूपी स्टेट वाले बच्चों की बन रही है, सही बात है, लेकिन आप उसको AIR ही मेंशन करोगे कि भैया मेरी AIR इतनी रही। और बच्चे ऐसे करते हैं, अब लेटरल एंट्री में जो बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितनी भी रैंक लाते हैं वो लिखते हैं। उनकी अर्षित पांडे की भी लिखी होगी वहाँ पे, अगर गूगल में गया है तो नीचे लेटरल एंट्री से बीटेक करा और ये वो लिख रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो मैं प्रांजल से भी कहूँगा कि भाई ये प्राउड की बात है, 24 25 5-6 हज़ार बच्चों में। अब क्या करना है, अब तो और आसान काम है, साला 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में हमें टॉप की प्लेसमेंट उखाड़नी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस अब आराधना को क्या करना है भाई, 100-150 बच्चे हैं, उनमें आगे निकलना है। अब हम इतने मिच्योर तो हो चुके हैं ना, डिप्लोमा करके हम इतने मिच्योर हो चुके हैं कि दूसरे कॉलेज में जो जा रहे हैं अपने करियर के लिए जा रहे हैं। आप अपने करियर के लिए हमें अभी तो 3rd सेमेस्टर में अपने आप को प्रूव करना है कि हम उनको मैच कर पाएंगे। जो 12th वाले बच्चे थे ऑलरेडी वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर कर रहे थे, उनको हमें मैच करना है। 3rd सेमेस्टर में आपको कई स्किल के लिए नहीं दौड़ना, 3rd सेमेस्टर में तो सिर्फ आपको उनके जो सिलेबस बना रखा है उनकी यूनिवर्सिटी का, HBTU का या यूपी मतलब IET का या MMUT का, उनके सिलेबस से हमें अपना भैया पढ़ना है। अपना पढ़ने के बाद 3rd सेमेस्टर जैसे ही हम उनको मैच कर लेंगे, हमारा 80% 85 आ रहा होगा, तो हम उसके बाद अपना ध्यान जो है स्किल की तरफ रोटेट करेंगे। अब अपना स्किल के ऊपर काम करते हैं। 1 साल अगर हमने बढ़िया से स्किल को दे दिया, जैसे आराधना को आदत हो चुकी है लाइब्रेरी में 7-8 घंटे बैठने की, अब जब ये हॉस्टल लेगी, आजमगढ़ से उसके कानपुर से जाना पड़ेगा, वहाँ जाके हॉस्टल लेगी, तो हॉस्टल में वहाँ पे कॉलेज में लाइब्रेरी है भैया, यूज़ करो उसको दबा के, क्या दिक्कत है। हाँ बेटे, सुबोध पे आते हैं। हाँ सुबोध, लास्ट मैसेज तेरा जूनियर के लिए। सर यही मैसेज है मेरा कि मतलब किसी एक जगह से ही पढ़े, भटके ना, मतलब ये नहीं कहीं से थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा कहीं से पढ़ लिया, फिर उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला, उससे कॉन्फिडेंस सर और गिर जाता है। और सर अगर पढ़ना है तो कोई एक मतलब कोचिंग ले लें, जिससे आपका कोचिंग मेरे हिसाब से बेस्ट कोचिंग है लेटरल एंट्री वालों के लिए। इतना अच्छा हमें तो नहीं लगता कोई पढ़ाता होगा सर। बढ़िया बढ़िया यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ सर पूरी साल स्ट्रक्चर्ड में पढ़ाई करें, आराम से निकल जाएगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है लेटरल एंट्री एग्जाम। जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाई चांस ड्रॉप करने का सोच रहा है, ड्रॉप करने से पहले भाई अपने सारे 6-7 राउंड है वो कर लो। और जी जो सर, हाँ ड्रॉप हाँ करने का सोच रहे, जैसे रण विजय ने बोला, दुर्ग विजय तिवारी, उन दोनों के एक के भाई के नंबर 500 पार है, एक के 355 रह गए, है ना। तो एक चला गया